वीरता और शौर्य का प्रतीक यह किला एक विशाल और ऊंची पहाड़ी पर बना है, जो गिरि दुर्ग का सुंदर उदाहरण है। उन्नत प्राचीर और सुदृढ़ बुर्जों वाला यह किला प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में वर्णित दुर्ग स्थापत्य के आदर्शों के अनुरूप एक सुंदर उदाहरण है। नागौर जिले की नावा तहसील में स्थित कुचामण पूर्व जोधपुर रियासत में मेड़तिया राठौड़ों का एक प्रमुख ठिकाना था, जो न केवल अपने शासकों की वीरता और स्वामी भक्त प्रेरित बलिदानों की घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, अपितु अपने भव्य और सुदृढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है। इस भव्य दुर्ग के निर्माण के संबंध में प्रामाणिक जानकारी का हालांकि अभाव है, पर प्रचलित लोक मान्यता और स्थानीय इतिहास के अनुसार यहाँ के पराक्रमी मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने वनकंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से, जो उस वक्त इस पहाड़ी के ऊपर तपस्या करते थे, इस कुचामण किले की नींव रखी, जिसका कालांतर में उनके वंशजों ने विस्तार और परिवर्धन किया। आपको बता दें, किले में आज भी उस वनखंडी महात्मा का धुना विद्यमान है और प्रज्वलित है। यही नहीं, यहाँ के शासकों ने महात्मा का सम्मान रखते हुए उनके स्थान को किले में सबसे ऊपर रखा है, यानी राजा के महल, सैनिकों के रहने के आवास और किले में कोई भी इमारत महात्मा के धुने से, यानी उस उनके स्थान से, जो महात्मा का स्थान था, उससे ऊपर कोई भी इमारत नहीं बनाई गई है। किले के निर्माण को लेकर दूसरी संभावना एक और भी है कि इस पहाड़ी पर हो सकता है गौड़ शासकों द्वारा निर्मित कोई किला बना हो, जिसका जालिम सिंह ने जीर्णोद्धार करवाया हो और उसे विस्तार देकर के इसको दुर्भेद्य बना दिया गया हो। क्योंकि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में गौड़ों का जो प्रताप था वो अपने उत्कर्ष पर था। उनके पास बड़े बड़े मनसब और जागीरें थी। कुचामण के पास मारोट गौड़ों की एक राजधानी थी, तो हो सकता है गौड़ों की यहाँ कोई अग्रिम चौकी के रूप में यहाँ कोई छोटा मोटा किला बना हो। औरंगजेब का जब राज्यारोहण हुआ तो उसके राज्यारोहण के साथ ही गौड़ों के भी पराभव का सिलसिला प्रारंभ हो गया और वीरवर जयमल के वंशज रघुनाथ सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में राठौड़ों ने शक्तिशाली गौड़ों के साथ अनेक युद्ध लड़े और अंततः शेखावतों की सहायता से उन्हें परास्त कर दिया। और 1858 ईस्वी में रघुनाथ सिंह मेड़तिया ने इस जो ये गौड़ों का गौड़ शासित जो भूभाग था उसके ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया। तत्पश्चात ये भूभाग जोधपुर रियासत के अधीन हो गया। ठाकुर जालिम सिंह उन्हीं रघुनाथ सिंह मेड़तिया के पुत्र थे। जालिम सिंह के पिता को मिठड़ी गांव जागीर में मिला था, जो कुचामण के पास भी है। एक जनश्रुति के अनुसार जिस पर्वत के ऊपर कुचामण बसा है या कुचामण का किला बना है, वहां पे पहले उसके आसपास में कुचबंद योगी को ढाणी थी। संभवतः उसी के नाम पर यह कस्बा कुचामण कहलाया हो। कुचामण और उसके निकटवर्ती प्रदेश पर गौड़ क्षत्रियों का दीर्घकाल तक वर्चस्व रहा, जिसकी पुष्टि कुचामण के पास हिराणी, मीठड़ी, लिचाणा और अन्य स्थानों पर विद्यमान गौड़ शासकों के शिलालेख लगे हैं, उनसे होती है। उनकी राजधानी मारोट थी, जो कि एक प्राचीन नगर है और कुचामण से थोड़ी ही दूर है। अनेक वर्षों तक जब गौड़ों ने इस क्षेत्र के ऊपर राज्य किया, इस कारण आज भी इस एरिए को या इस इलाके को, इस क्षेत्र को लोग घोड़ाटी के नाम से ही जानते हैं। जोधपुर राज्य के इतिहास के अनुसार जोधपुर के जो महाराजा अभय सिंह जी थे, उन्होंने 1727 ईस्वी में जालिम सिंह मेड़तिया को, जो रघुनाथ सिंह के पुत्र थे, उनको कुचामण की जागीर भी इनायत कर दी थी। ये जालिम सिंह अतुल पराक्रमी थे और जोधपुर रियासत की ओर से अहमदाबाद की जो लड़ाई थी, सरबलंद खां वहाँ का जो बादशाह था, उसके खिलाफ लड़ाई थी, उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। स्थानीय इतिहासकारों में जनश्रुतियों के अनुसार कुचामण के इस भव्य किले की नींव जालिम सिंह ने रखी थी और किले का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था, जिसका उनके वंशजों ने विस्तार कर इसे और शानदार बना दिया और इसको भव्यता प्रदान की। कुचामण किले की शान रियासतों के किलों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। इसीलिए यदि कुचामण के किले को जागीरों किलों का सिरमौर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बारे में एक लोकोक्ति भी प्रचलित है, काफी प्रसिद्ध है, कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं। मतलब इस तरह का बड़ा और भव्य किला राजाओं के पास तो हो सकता है, पर किसी भी जागीरदार यानी ठाकुर के पास नहीं हो सकता। जागीरदारों के किलों में सिर्फ कुचामण का किला ही ऐसा है जो राजाओं के किलों किसी भव्यता व स्थान लिए हुए है। आपको बता दें, कुचामण व्यापारिक रूट के ऊपर स्थित होने के कारण कुचामण की जो जागीर थी उसकी आय बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जितने भी व्यापारी काफिले इधर से गुजरते थे वो इनको एक तरह से चुंगी और जो भी कर लगता था वो देते थे, जिसके कारण ठिकाने की
आय जो थी, मतलब ठिकाना जो था, आर्थिक स्थिति जो थी वो ठिकाने की बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी। और यही कारण है कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण यहाँ के जो शासक जागीरदार थे उन्होंने इतना भव्य किला बनाया और इसको भव्यता प्रदान करने में, इस तरह के महल बनाने में वो सफल हुए। इस किले की तलहटी के ठीक नीचे भी काफ़ी एक भव्य गढ़ बना हुआ है, जहाँ से किले के ऊपर चढ़ने के लिए घुमावदार मार्ग बना हुआ है। किले में पहुँचने के लिए घुमावदार मार्ग की ऊंचाई में गाड़ी सीधी नहीं चढ़ सकती, इसलिए वो गाड़ी कभी सीधी चलती है, कभी बैक गियर में चलती है। और पर्यटकों को एक तरह से देखा जाए तो उल्टी जीप, यानी जीप के अंदर बैक गियर के अंदर ही वहाँ से किले तक पहुँचाया जाता है। इससे ये जो जीप की जो सफारी है, एक तरह से ये इसको सफारी कह सकते हैं। किले के अंदर जब भी आप जाएंगे जीप के अंदर बैठ करके, तो ये उल्टी यानी बैक गियर के अंदर गाड़ी जो चलती होती उसका भी एक अलग रोमांच है और उसका भी बहुत अपने आप में एक अलग मज़ा है। आप भी जब कभी कुचामन आए तो इस रोमांच को जरूर महसूस करें। कुचामन के इस विशाल किले में लगभग 18 बुर्जें हैं, भव्य महल हैं, रनिवास, सिलेखाना, शस्त्रागार, अन्न भंडार और पानी के विशाल टांके, देव मंदिर आदि, इसमें कई सारी चीज़ें बनी हुई है। किले के भवनों में सुनहरी बुर्ज सोने के बारीक और सुंदर काम के लिए उल्लेखनीय है। रानी के महल या रनिवास तथा कांच का महल, जिसे शीश महल कहते हैं, अपनी शिल्प और सौंदर्य के कारण दर्शनीय है। यहाँ का हवा महल भी राजपूत स्थापत्य कला का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। किले का जो मुख्य द्वार है, जिसको घुसते ही सबसे पहले जब ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ी के ऊपर तो किले के अंदर मुख्य द्वार आता है, उसको पंचपोल बोलते हैं। उसकी आप भव्यता देखो और उसका वास्तुशिल्प देखो और सुरक्षा के प्रति उस जमाने में लोग कितने जागरूक थे, उसको देखते ही इस चीज़ का आपको एहसास स्वतः ही हो जाएगा। और इस पंचपोल के अंदर एक भव्य आवास भी बने हुए हैं और इसके अंदर कई घुमावदार रास्ते, मतलब कई सारे मोड़ दिए हुए हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पंचपोल से जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक शानदार काफ़ी लंबा सा मीना बाजार बना हुआ है, जहाँ समय समय पर लोग बताते हैं कि बाजार लगता था, जिसमें ठकुरानियाँ और किले की जो दूसरी महिलाएं थी वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकती थी। इस बाज़ार में अलग अलग व्यापारियों के बैठने के लिए अलग अलग कक्ष, यानी एक तरह से आजकल की जो सरकारें कहती है ना कि हमने कियोस्क बना दिए, इस तरह से उन्होंने भी अलग अलग दुकानें सी बनी हुई है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि कियोस्क भी हैं। उसमें कई छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, कईयों में कमरे बने हैं, कईयों में नहीं बने हुए, लेकिन बने हुए सारे एक जैसे हैं और साइज में थोड़ा फर्क हो सकता है और सलीके से बने हुए हैं। किले के अंदर जल संग्रह के लिए 5 विशाल टांके हैं, जिनमें पाताल्या हौज, अंधेरिया हौज, ये अंधेरिया हौज जिसको बंद किया हुआ ऊपर से, पूरा ऊपर से पैक है, बंद है, उसको अंधेरिया हौज बोलते हैं। तो किले की जो जल संग्रहण तकनीकी है वो देखने और प्रेरणा लेने लायक है, जिसकी खास बात यह है कि इस विधि से जो वर्षा का जल संचय करके वर्ष भर की जरूरत पूरी की जा सकती है। यानी इस किले के अंदर लोगों को, जो जितने भी लोग रहते थे, उनको जो साल भर पानी चाहिए वो सारा का सारा उसका संचय बरसात के अंदर कर लिया जाता था। आज भी हम यदि इस विधि का प्रयोग करें तो ये जो राजस्थान के अंदर जल संकट है, इसकी समस्या से हम निजात पा सकते हैं। किले के भीतर देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जिनमें देवी का मंदिर मुख्य है। यहाँ पे एक अद्भुत शिव मंदिर भी है, जिसमें पूरा शिव परिवार मौजूद है। यानी मंदिर के अंदर जो शिवलिंग होता है सब जगह एक होता है, लेकिन यहाँ पे एक साथ पूरे 9 शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं। कहने का मतलब है कि पूरा जो शिव का परिवार है उसका सबके लिंग स्थापित है, एक तरह से पूरा परिवार स्थापित है वहाँ पे। इस किले का जो सिलेखाना है वो भी बहुत बड़ा है, उसके अंदर शीशा और बारूद रखने के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। आज भी वहाँ जाओ तो वहाँ पे आपको बम, जो तोप के जो गोले हैं वो मिल जाएंगे। और भीतर जो है घोड़ों के लिए भी पाइगे और ऊँटों के लिए सूत्रखाना और हस्तीशाला जो हाथियों के लिए थी वो भी विद्यमान है। और किले के अंदर जो कैदियों के लिए जो एक बनी हुई है, एक कोठरी बनी हुई है जिसके अंदर चक्की रखी हुई है, एक काल कोठरी अलग से है, एक काला पानी की कोठरी भी विद्यमान है, जिसके अंदर कहते हैं कि करीब 4-4, 5-5 फीट पानी भरा रहता था, उसके अंदर कैदियों को खड़ा करते थे। तो ये सब बातें ये देख करके ये मतलब आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ के जो शासक थे वो अपराधियों को कठोर सजा देने के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे। ये आपको उनका जो ये जेल का सिस्टम है ये देख करके समझ में आ जाएगा। पहाड़ी की तलहटी में कई महल बने हैं, जिनमें सवा महल की खूबसूरती और चित्रकारी देखने लायक है। इस भवन के सामने ठिकाने के जागीरदार की बैठने की एक जगह ऊंचाई पे जगह बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे दीवार के ऊपर आगे बना करके छज्जा सा, उसमें बाकायदा उनका आसन लगा हुआ है और उसमें दोनों तरफ से चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, उसमें गेट भी लगे हुए हैं और ऊपर कई बरामदे और झरोखे बने हुए हैं, जो शायद उस ज़माने में महिलाओं के बैठने के लिए हो, ताकि वे भी जो ठिकाने की जो बैठक होती थी या सभासद होते थे ठिकाने के, जितने भी
उनके महत्वपूर्ण लोग होते थे, वो जब बैठक करते थे वहाँ पे कोई भी विचार विमर्श करते थे, तो जो किले की जो ठकुरानियाँ थी यहाँ के शासकों की, वो महिलाएं भी आकर के एक तरह से उस सभा को सुन सके और देख सके कि क्या कार्यवाही चल रही है राज्य में, किस तरह की गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां चल रही है। और यही जो भवन है, सभा भवन, इसके अंदर सबसे है कि खूबसूरती ये है कि इस भवन के अंदर छत के ऊपर देखो तो यहाँ के जो जितने भी पूर्व शासक थे, यानी ये जो मेड़तिया राठौड़ थे, इनके जो पूर्वजों के रावसिया जी से लेकर के आगे तक के इनके वंशजों के जो है ऊपर पेंटिंग्स लगी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि इतनी बढ़िया पेंटिंग्स मैंने कहीं और नहीं देखी, और मुझे भी कई लोगों की, जैसे रावसिया जी की पेंटिंग मुझे कहीं नहीं मिल रही थी, तो ये एक तरह से मैं अपना भाग्य कहूँ कि मुझे इस भवन के अंदर वो पेंटिंग्स भी जो मुझे जरूरत थी, वो कई पेंटिंग्स मुझे यहाँ पे मिली है। किले के उत्तर की ओर एक टीला है जो उसे आज भी हाथी वाला टीबा कहते हैं। आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर टीले को टीबा कहते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे तो पहाड़ी के ऊपर आपको रेत ही रेत नजर आएगी, उसको हाथी टीबा कहते हैं। अतीत में कुचामण किले के नीचे पानी की विशाल नहर बहती थी जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। किले के पूर्व में एक छोटी सी डूंगरी पर भव्य सूर्य मंदिर भी स्थापित है जो बहुत आकर्षक है। किले के अंदर से देखो तो वो सूर्य मंदिर आपको बिल्कुल सामने दिखाई देगा। कुचामण अतीत में एक सुदृढ़ परकोटे के भीतर बसा हुआ था, जिसके प्रवेश द्वारों में चांदपोड़, जिसको आथोना दरवाजा बोलते हैं, सूरजपोड़, कश्मीरी दरवाजा, पलटन दरवाजा, होदगा दरवाजा और बारी दरवाजा प्रमुख है। पलटन दरवाजा मतलब ये है कि वहाँ से जब भी कभी पलटनें निकलती थी या फौज जब भी जाती थी तो वहाँ से जाती थी। और वर्तमान में इसकी किले के जो मालिक हैं, मैं उनके बारे में बात करूँ तो वर्तमान में ये किला जो जालिम सिंह के वंशज थे उनके पास नहीं है। ये किला राजस्थान के बहुत बड़े एक व्यापारी हैं, मेघराज सिंह जी शेखावत, उनके स्वामित्व में ये किला है। और अभी हम जब ये किले में गए तो किले की तलहटी में जो महल बने हुए थे उनकी मरम्मत हो रही है, उनके पुनरुद्धार का कार्य प्रगति के ऊपर है। और इसकी जो खास बात हमें ये लगी वो ये लगी कि यहाँ जो मरम्मत के अंदर जो निर्माण सामग्री प्रयोग की ली जा रही है उसके अंदर वही सामग्री यूज की जा रही है जो अतीत के अंदर की गई थी, यानी चूना और ये अपना ईंट पीस करके और उसके अंदर शिण मिला करके और कई तरह की वनस्पतियां मिला करके उनको पीस पास करके उसी तरह जो पुराने जो गरड चलते थे उनमें बना करके इसकी मरम्मत की जा रही है, ताकि इसका जो हेरिटेज जो लुक था या उस जमाने के अंदर जो सामग्री निर्माण में प्रयोग हुई वही आज हो जाए। इससे क्या होगा कि इस किले की जो मरम्मत और ये जो पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है उससे एक तो ये जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, ये एक संरक्षित हो जाएगी और साथ ही इस धरोहर के अंदर एक शानदार होटल बन जाएगी, तो जिसमें देश विदेश के पर्यटक यहाँ के रुकेंगे और राष्ट्रीय ठाट बाट का आनंद उठा लेंगे। तो इस तरह से आप भी जाकर के रुक सकते हो, एक तरह से राष्ट्रीय ठाट बाट का वहाँ पे आनंद ले पाएंगे। तो फायदा क्या होगा कि यहाँ के जो मालिक हैं वो इस किले को मेंटेन रख पाएंगे, विदेशी पर्यटक आएंगे तो देश को विदेशी मुद्रा मिलेगी और कुचामण भी जब पर्यटन का यहाँ पे केंद्र बनेगा और कई सारे पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो कुचामण के अंदर भी पर्यटन का एक व्यवसाय बढ़ेगा। जो दुकानदार है उनको भी कई सारे फायदे होंगे, उनकी आर्थिक स्थितियाँ सुधरेगी। और मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि आप भी इस किले को देखना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि किले के अंदर जो वो उल्टी जीप के अंदर बैक गियर में जीप जो चलती है उसका जो रोमांचक सफर का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार आप कुचामण जरूर पधारिए, आपका स्वागत है। तो कुचामण जो है देश के लगभग जितने शहर हैं उनसे रेल और सड़क यातायात से जुड़ा हुआ है। आप कहीं से भी अहमदाबाद से ट्रेन पकड़िए, दिल्ली से ट्रेन पकड़िए, जयपुर से ट्रेन पकड़िए और कुचामण सिटी का जो स्टेशन है वहाँ उतरिए और कुचामण किले पे आ जाइए। और ये दर्शकों के लिए वर्तमान में यहाँ होटल नहीं है, लेकिन ये दर्शकों के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। किले के जो व्यवस्थापक हैं वो आपके लिए जीप सफारी की व्यवस्था करेंगे। जब भी आपका मन करे उल्टी जीप के अंदर इस पहाड़ी के ऊपर बैक गियर के अंदर जीप चढ़ती हुई उसका जो रोमांचक सफर है उसका आनंद लेना है तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार कुचामण आप जरूर आइए, ऐसा मजा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, हम फिर इसी तरह की नई जानकारियाँ लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।